दिल से बता रहा हूं, इस धरती पे इससे बड़ा बोला गया झूठ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। पहला सजेशन आप देते हैं, बेटा प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करो? क्योंकि प्रैक्टिस, मुझे हेल्प करेंगे आप लोग? मैक्स, ये बीमारी यही है। बीमारी उधर नहीं है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। द इविल लाइज ओवर हियर ओनली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिल से बताऊं सर, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दिल से बता रहा हूं, इस धरती पे इससे बड़ा बोला गया झूठ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नेवर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इल्यूजनरी स्टेटमेंट गिवन बाय एनी एजुकेटर। सबसे बड़ा धोखा ये, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मान लीजिए मैं गलत एंगल से बैटिंग करने की प्रैक्टिस करने लगा, बैट पकड़ना चाहिए ऐसे, मैंने ऐसे पकड़ लिया और मैं प्रैक्टिस करता गया। गलत एंगल से बैटिंग की प्रैक्टिस करते 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 मैं खेलने तो लग जाऊंगा, लेकिन परफेक्शनिस्ट होकर शॉट नहीं लगा पाऊंगा। राइट और रॉन्ग सर? राइट और रॉन्ग? तो प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट मेक्स अ मैन परमानेंट। परमानेंट बना देगा आपको। देयर नो क्वेश्चन अराइज ऑफ बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। तो फिर क्या करें सर? प्रैक्टिस नहीं कराएं? कराइए ना साहब। तब एक लाइन में ऐड करूंगा, वेल गाइडेड प्रैक्टिस। वेल गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गाइडलाइन तो दीजिए पहले तरीके से साहब। अभी तो कई पेरेंट्स ने कर भी दिया हुआ, कई सारे सैंपल पर खरीद के ले आए होंगे। ये लो, ला दिया हूं, डेली एक पेपर चाहिए मेरे को। ओ भाई, 70% of the refresher books and 70% of the guess papers lying in the market are having irrelevant questions from irrelevant topics with irrelevant style which has not yet been designed and declared by CBSE board। क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चे को? धोखा क्यों दे रहे हो उनको? कल को वही पेरेंट उसी बच्चे को बोलेगा, क्या किया तूने? बोलेगा पिताजी जो आपने दिया वही किया। बट आप सुनेंगे उस समय? इतना बड़ा दिल नहीं है आपका, हमें पता है। दूसरी गलती मैं क्या बोलता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है आज के डेट में। मेरे को कई पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग तो अपने बच्चे को ये बहुत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बेटा पॉजिटिव रहो। वाह, बड़ा चला आजकल फैशन। आजकल तो बड़े लोग भी बोलते हैं बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज साउंड पॉजिटिव। तो बोले पॉजिटिव होने से क्या होगा? बोले जी विल पावर, हम बच्चे को बोलते हैं बेटा विल पावर बढ़ा के रखो। विल पावर आप बढ़ा के रखो बेटा, विल रहेगा ना तो कुछ भी कर लोगे। देखिए हर पेरेंट्स का अपना एक अलग सिग्निफाइड शिकायत है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा पढ़ता तो है लेकिन अच्छा नहीं करता। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट तो है लेकिन लिखते समय पता नहीं क्या हो जाता है, उसको आंसर बताते समय क्या हो जाता है। So all varied reasons. So then the parents said कि इसका विल पावर अगर बढ़ जाएगा ना सर, तो फिर ये तो पता नहीं क्या कर डालेगा। तो मैं आपकी सजेशन को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं और मैं विल पावर रोज बढ़ाता हूं और आपके कहने से मैं रोज पॉजिटिव एप्टीट्यूड और पॉजिटिव एफर्ट, आजकल बड़ा टेक्निक चला है, बी एफर्मेटिव। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, अरे आ जाएगा क्या? व्हाट ऑल दिस रबिश इज गोइंग ऑन? तो विल पावर आपके कहने से मैंने क्या किया कि विल पावर बढ़ाने लगा। सुबह सुबह रोज उठ के मैं प्रैक्टिस करने लगा। यस, आई एम पॉजिटिव माइंडेड, आई एम एन पॉजिटिव इंडिविजुअल, आई लाइक टू बी पॉजिटिव, आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं अपना विल पावर बढ़ा रहा हूं, मैं इतना विल बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, विल बढ़ाऊंगा। विल पावर बढ़ाते बढ़ाते बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते मैंने विल पावर बढ़ा ली। तो क्या मैं अपने नी का ट्रांसप्लांट कर लूंगा? बोलिए, कर लूंगा क्या? बहुत विल पावर है मेरा, एकदम मैं तोड़ा हथौड़ा मारा, डाला कैंची डाला,
इज इट पॉसिबल सर? नो, विल के साथ साथ स्किल का होना भी जरूरी है। खाली विल से क्या हो जाएगा? विल आपकी एडवर्सिटी में उठने का पावर देती है, दैट्स ऑल। उठ के करना क्या है ये तो बताओ। विल पावर दे दिया बॉक्सिंग आपको रिंग में कि ठीक है इसने मारा, पंच मारा, कोई बात नहीं, गिर गए बेटा, उठ जा। उठ के फिर खड़े हो जाओगे, फिर मारेगा और इस बार फिर उठने लायक ही नहीं रहोगे। सो वी नीड टू ट्रेन, वी नीड टू मेक आवर चाइल्ड मेंटली इक्विप्ड। बेटा विल तो चाहिए, बट विल के पैरेलल यू नीड टू क्रिएट द स्किल। ओनली देन योर विल बी considered as a positive aspects of your added features in your personality.